नमस्कार बच्चों, इट्स लॉजिकल क्लास में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मैथ्स का संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं, इन सभी संख्याओं को अच्छी तरीके से बताया गया था। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अब हम उससे रिलेटेड प्रश्न हल करते हैं। जो आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास प्रश्न दिखेंगे, उन प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अर्थात 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ये संख्या क्या है? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती हैं। इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 10 तक के बीच 4 अभाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार हम अगर 10 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्या निकालें तो 11, 13, 17, 19। 11 और 17, 10 और 20 के बीच आपको 4 अभाज्य संख्या मिलेंगी, 11, 13, 17, 19। इसी प्रकार आपको 20 से 30 के बीच में 23, 29 दो अभाज्य संख्या मिलेंगी। ठीक, फिर 30 और 40 के बीच में 31, 37 दो अभाज्य संख्या मिलेंगी। ठीक, 40 और 50 के बीच में 41, 47 दो अभाज्य संख्या मिलेंगी। एक संख्या यहाँ पे छूट रहा है, 43 भी आएगा, फिर 47। इसी प्रकार 50 और 60 के बीच में 53 और 59 दो अभाज्य संख्या। 60 और 70 के बीच में 61, 67 दो अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 70 और 80 के बीच में 71, 73, 79 तीन अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच में आपको मिल जाएंगे 83, 89 और 90 और 100 के बीच में आपको मिल जाएगा 97। तो इस प्रकार आपको टोटल कितनी अभाज्य संख्या मिल रही हैं आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिल गई? 25। अब हम आंसर पे जाते हैं। तो आंसर आपको OMR शीट में पहला प्रश्न दिखेगा, जो इस प्रकार, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C, D। अब चारों ऑप्शन में से आप अपने प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न पे पहला में A नंबर पे आंसर है 20, B नंबर पे 30, C नंबर पे 24 और D नंबर पे 18। और टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो रही है? 25। अब तो आंसर में तो कहीं 25 नहीं है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यही है कि जब आपका आंसर, अगर आपके प्रश्न में आंसर ना दिया हो, तब आप क्या करेंगे? 25 के नजदीक, उसके सन्निकट जो भी आपके उत्तर में दिखेगा वही आपका सही उत्तर होगा। ऐसे सवालों को आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि 24 दिख रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? OMR शीट में पहले नंबर में जाएंगे और सी नंबर ऑप्शन को पूरी तरह से, इस जो होल को, गोले को पूरी तरह से भर देंगे। OMR शीट में इस प्रकार भरना है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस प्रकार आपको भरना है। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पे।
तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए 83, बी 75, सी 80, डी 60। 83, 75, 80, 60, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है ये आपको चुनना है। तो देख लो, पहला नंबर ऑप्शन ए 83 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आपको मैं यहाँ पे लिख के भी बताया हूँ 83 अभाज्य संख्या, पहले ही आपको आंसर मिल गया कि 83 अभाज्य संख्या है, मतलब सेकंड नंबर का आपका ए ऑप्शन सही है। अब बाकी को भी आप एक बार चेक कर लो। 75 5 से विभाजित होता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 80 वो भी विभाजित होता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 60 वो भी विभाजित होता है, आप जान रहे हैं, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपका आंसर सही है। तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे और ए नंबर गोले पर इस प्रकार पूरी तरह से उस गोले को इंक से भर देंगे। अब हम जाते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन है 31, दूसरा आपका 5 बी, सी नंबर ऑप्शन है 81, डी नंबर ऑप्शन है 43। तो कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो देख लो 31 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया है। बी नंबर ऑप्शन 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। सी नंबर ऑप्शन 81 अभाज्य संख्या है कि नहीं, अब यहाँ पे दिख रहा है 81 अभाज्य, 81 नहीं है, 83 और 89, 70 80 और 90 के बीच में 83 और 89 ही है, 81 नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब चौथा भी एक चेक कर लो, 43, तो 43 अभाज्य संख्या है, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। अब हम ओएमआर शीट पे जाएंगे और तीसरा प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन को पूरी तरह से गोला करेंगे। इस प्रकार आपको ओएमआर शीट भी बनना है। चलो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल, कौन सी संख्या भाज्य है। आप लोगों को मैं बता चुका था भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाग जाती हैं, जो प्राइम नंबर से विभाजित करने पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या। तो कौन सी भाज्य है, तो ये सब अभाज्य हैं, जिसका ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन कितना है 37 अभाज्य है। बी नंबर ऑप्शन देखिए 57 नहीं है। अभाज्य में 57 नहीं है, मतलब 57 कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हम उसको आंसर में रखते हैं, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आंसर सही होगा। ओएमआर शीट में बी नंबर को देखें। अब सी और डी को थोड़ा मिला लीजिए, सी में है 17 और डी में है 97। तो 17 और 97 अभाज्य में है, ये यहाँ पे आपका 17, यहाँ पे है 97, तो ये अभाज्य है, मतलब कौन सा आपका आंसर सही है, आंसर बी अर्थात 57। तो आप चौथे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे और पूरी तरह से इसको गोले को भर देंगे। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर विल बी फॉर्म्ड इफ एवरी ऑड डिजिट इज इंक्रीज टू अ मिनिमम इन 1735। अर्थात ये कह रहे हैं कि 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम न्यूनतम बढ़ा दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो संख्या कौन सी है, 1735। 1735 में सभी नंबर्स को आप देख पा रहे हो, सभी विषम अंक हैं 1 7 3 5, सभी को मिनिमम बढ़ा दिया जाए तो एक का मिनिमम हम बढ़ा देंगे, तो एक में एक बढ़ा देंगे, कितना बन जाएगा 2, 7 का कितना बन जाएगा, है ना 8, 3 का 4, 5 का 6, तो 2 8 4 6 क्या कौन सी संख्या बन जा रही है, 2 8 4 6। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, देख लीजिए।
पहला नंबर ऑप्शन ए में है 4826, ऑप्शन बी में है 6882, ऑप्शन सी में है 2846, ऑप्शन सी आपका राइट है। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए, 8624 जो कि डिफरेंट है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब आप ओएमआर शीट में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी को पूरी तरह से इंक से भर देंगे। पूरे गोले को पूरी तरह से भरना है, अच्छे से पूरा गोला भरना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। डिफाइन द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 4303028। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4303028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। मतलब उन अंकों को प्रयोग करके हमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। देखो कौन कौन से अंक हैं, 4 3 0 3 0 2 8। टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना है हमको। तो हम अगर शून्य दोनों को पहले डाल देते हैं तो बाकी जो अंक आएंगे, जैसे 2 3 3 4 8, शून्य को पहले डालने से ये कितने अंकों की बन जा रही है, 1 2 3 4 5 अंकों की बन जा रही है। तो टोटल हमको 7 अंकों की बननी चाहिए। तो इसका मतलब 0 0 को पहले नहीं रखना है आपको। तो पहले प्राथमिकता क्या करेंगे, 0 0 को बाद में रखेंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए 2 को पहले ले लो, 2 फिर 0 0 3 3 4 8। ठीक है, तो अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन देखिए 2000338। अच्छा, ए नंबर ऑप्शन ही आपका मिल गया, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बाकी को भी चेक कर लीजिए, क्या यही तो फिर रिपीट तो नहीं हुए हैं। तो बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर, डी नंबर, आपका ए ही सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे और ए को पूरी तरह से भरना है, फिलअप करनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। द लार्जेस्ट नंबर मेड ऑफ 1 0 2 7 एंड 6 इज। 1 0 2 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो जो अंक आपको दिए गए हैं 1 0 2 7 6, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमको। तो लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, सबसे ग्रेटर वाला जो नंबर है, बड़ा नंबर, हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वंस इकाई की ओर छोटा नंबर रखने का प्रयास करेंगे, अर्थात 7 6 2 1 0, है ना। 76,210 या इसको हम 76,210, कौन सा ऑप्शन में है आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन पे नंबर दिख रहा है, ऑप्शन डी को आप देखिए। ऑप्शन डी पर आपका 76210 दिख रहा है। तो 7 नंबर ओएमआर शीट में जाएंगे, 7 नंबर पे जो डी वाला ऑप्शन है उसको पूरी तरह से फिल करेंगे। याद रखिए, गोला पूरी तरह से फिल होना चाहिए, पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, तभी आपका ओएमआर शीट स्कैन होता है, अन्यथा वो क्वेश्चन का आंसर मान्य नहीं होगा, आप चूक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपके स्क्रीन पर होगा। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 4 डिजिट्स। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप सब जानते हैं 4 अंकों की पहली संख्या स्टार्ट होती है 1000 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक,
तो टोटल इससे पहले जो संख्याएं मिलेंगी 3 अंकों वाली मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इतने यहां से यहां के बीच में 4 अंक वाले हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 9999, तो 9999 में से कितनी संख्याओं को माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अर्थात 9999 माइनस 999 कितना आ गया, 9000। तो 9000 आपका राइट आंसर है। अब ऑप्शन पे चेक करिए कौन सा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए 9000 दिख गया, ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन भी आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं उसमें भी तो रिपीट तो नहीं हुआ है। तो बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी नंबर पे भी आपका रिपीट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, और एमआर शीट पे जाएंगे, ए को पूरा फिल करेंगे, ए गोले को पूरी तरह से भरेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए, क्वेश्चन है राइट द नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन को हमको देखकर क्या पता चल रहा है कि कौन सी संख्या का बोध हो रहा है। जो लिखा गया है मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो 2 × 10 की घात 4, 4 × 10 की घात 3, 6 × 10 की घात 2, 0 × 10 की घात 1, धन 5 × 10 की घात 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी संख्या का बोध हो रहा है, निकालिए, आपको पता चल जाएगा। 2 × 10 की घात 4, 1 2 3 4, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है 20,000 है ना। 4000, 10 की घात 2 100, 600। ये तो आपका किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो वह शून्य ही कहलाती है। प्लस 5 × 1 अर्थात 5। हाँ, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान 1 कहलाता है। तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5। अब इसको आप ऐड करिए, पता चल जाएगा आपको, है ना। 24 6 0 5। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो नहीं है 2645, दूसरा ऑप्शन 26,054, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन 24605। हाँ, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, आंसर सी आपका राइट है। ओएमआर शीट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर सी पर गोले को पूरी तरह से फिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, जो रोमन, अच्छा ये रोमन लिपि का क्वेश्चन है। रोमन लिपि में लिखा गया है LXXVIII, LXXVIII। इसमें कौन सी संख्या का बोध हो रहा है। आपके ऑप्शन में जो है उसको आपको चेक करना है और कौन सी संख्या का बोध हो रहा है। तो रोमन लिपि आप लोगों को आना चाहिए। रोमन लिपि में अगर आप जान रहे हैं तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रोमन लिपि में अंकों को आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार होते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक की रोमन लिपि में अंकित हैं। तो इसको हमको पहचानना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कि कौन से अंक को का बोध करा रहा है। ठीक, कौन से अंक का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी 78 है ना। तो 78 हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे और 78 डी ऑप्शन को पूरी तरह से फिल करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 11, एम से किस संख्या का बोध होता है। तो फिर से वही रोमन लिपि वाला प्रश्न है। तो एम से किस संख्या का बोध होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, रोमन लिपि में बहुत सारे अंक ऐसे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिनको एक स्पेसिफिक मतलब अल्फाबेट से शो किया जाता है, जैसे 1
5 को v से, इसी प्रकार 10 को x से। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सब, हाँ। उसके बाद 50 को l से, 100 को c से, 500 d से, 1000 m से। तो ये विशेष रूप से आप इसको लर्न करके रखिएगा। ये जनरली पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो अभी का हमारा क्वेश्चन क्या था कि m से किस संख्या का बोध होता है। तो m से किस, 1000 आपके ऑप्शन में कौन से नंबर पे है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर शीट पे जाएंगे, OMR शीट पे, और बी को पूरी तरह से फिल करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज 200 इन रोमन सीरीज। प्रश्न ये कह रहा है कि 200 को रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रोमन अंकों को सामान्य अंकों में हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नंबर्स है, उसको रोमन अंक बनाना है और कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो टेबल में आप लोगों को बता चुका था कि सी आपका 100 को शो करता है। ठीक है, तो आपका टेबल में ही शो था, डबल सी 200 है, तो डबल सी आप ढूंढिए, 200 है। 200 कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप 12 नंबर जाएंगे OMR शीट पर और बी को पूरी तरह से फिल करेंगे। इस प्रकार अब आप लोग देख लिए कि हमने संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप घर में बुक से पढ़ें या जैसे भी तैयारी करते हैं तो लगभग ऐसे प्रश्नों को आप तैयारी कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए हैं, तो आपका तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगा।